अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। क्या यार नील, तुझे ससुर जी को यही बोलना था कि तू एक राइटर है। अरे प्रमोद जी को क्या क्या कहानी सुनाएगा अब? कुछ समझ नहीं आ रहा, ये कहाँ रह गए? हेलो नील, क्या यार कॉफी मंगवा लेते? मैं बोलता हूँ। बैठो बैठो। यस सर, 2 कॉफी प्लीज। कैसे हो? गुड सर। चलो बताओ क्या कहानी है तुम्हारी? सर, मेरी जो कहानी है ना, वो एक बाप और एक बेटे की कहानी है। ओके। जहाँ पर एक बाप अपने बेटे को बचपन में ही छोड़ के चला जाता है। हमें छोड़ के मत जाओ पापा, हमें छोड़ के मत जाओ प्लीज। अब जो बेटा है वो अपने बाप से बहुत ज्यादा नाराज है कि उसके जो पिता है वो उसे बचपन में छोड़ करके चले गए। अब वो अपने पिता को गलत समझने लगा है, नफरत करने लगा है अपने पिता से। वो बहुत परेशान है। उसे लगता है कि उसके पिता उससे प्यार नहीं करते। लेकिन सर, अब मेन बात यह है कि जब वो अपने बेटे से मिलेगा तो उसे क्या एक्सप्लेनेशन देगा? उसे क्या बोलेगा कि वो इतने सालों से अपने बेटे को बचपन में इस तरह छोड़कर क्यों चला गया? सर, आप ही कुछ बताइए ना, जो बहुत रियलिस्टिक हो, जिससे ये साबित हो सके, जिससे ये पता चल सके कि वो पिता अपने बेटे को इतने सालों तक क्यों छोड़कर चला गया। मैम, क्या हुआ सर, आपको स्टोरी अच्छी नहीं लगी? ऐसे कैसे रिश्ता खत्म? आप मेरे पति हो प्रमोद, हम शादीशुदा है, हमारे तो बच्चे हैं। हमें छोड़ के मत जाओ पापा। मेरी भी एक बेटी है। तुम्हारी कहानी तो बिल्कुल मेरी कहानी जैसी है। मेरी बेटी भी मुझसे बहुत नफरत करती है। आई एम सॉरी, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। सॉरी नील, मैं तुम्हारी इस कहानी में कोई मदद नहीं कर सकता। पर सर, आप नहीं सॉरी। सर मेरी बात तो। अरे यार, बात बनते बनते बिगड़ गई। तुम यहाँ? हाँ, एक मीटिंग के लिए आई थी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो यहाँ पे वो मैं एक्चुअली। इतना डर क्यों रहे हो? किसी लड़की के साथ आए हो? डेट पर आए हो? एक सेकेंड, कुछ जलने की स्मेल नहीं आ रही भाई को? जलन हो रही है? क्या बात है, बीवी होने के फुल ऑन रंग दिखा रही हो तुम। हाँ, शट अप। कौन था तुम्हारे साथ? वो मेरे साथ एक दोस्त था, कॉफी पी रहे थे, अभी अभी गया। फिर मैंने सोचा कि मैं यहाँ आ गया हूँ तो 1-2 लड़कियां ही देख लूं बस, उसके बाद घर। वेरी फनी। मैं एक और मीटिंग के लिए जा रही हूँ, घर पर शाम को मिलते हैं। डन। बाल बाल बच गया नील। तुम रिद्धि के पति हो? अब मेरी बात सुनिए, मैं कुछ नहीं समझना नील, मुझे मेरी बेटी से मिलना है अभी के अभी। सर मेरी बात सुनिए, आप अभी रिद्धि से नहीं मिल सकते। क्यों नहीं मिल सकता मैं? ये तो सीधा अटैक मोड में आ गए।
इन्हें रिद्धि से तब तक नहीं मिलने दे सकता जब तक ये पता ना चले कि सासू मॉम इनके बारे में सच कहती हैं या झूठ। झूठ क्यों बोला नील मुझे? तुम्हें पता है ना कि मैं रिद्धि का पिता हूँ। मैं जानता हूँ कि आप रिद्धि के पिता हैं। इनफैक्ट मेरा बिलीव कीजिए, मैं बहुत टाइम से आपको ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सर इससे पहले कि आप रिद्धि से मिले मुझे आपसे कुछ जानना है। क्या जानना है नील? सच, वो सच जिसकी वजह से रिद्धि को आप बचपन में छोड़कर चले गए थे, जिससे रिद्धि आपसे इतनी नफरत करती, इतनी नफरत कि वो आपकी शक्ल तक नहीं देखना चाहती। सर मेरा यकीन कीजिए, मैं रिद्धि और आपके बीच की वो इकलौती कड़ी हूं जिसकी वजह से आप रिद्धि से मिल सकते हैं, लेकिन उसके लिए मुझे सच जानना होगा सर। नील, मैंने तुमसे कहा था कि जो होना है सो होना है, फिर किस बात का रोना है। बस जिंदगी में कुछ ऐसी बातें होती हैं जिसे सोचकर रोना आ ही जाता है। मैंने बहुत कोशिश की कंचन की और अपनी शादी को बचाने की, और जो होना था वो हो गया। मैं हमेशा से एक ईमानदार आदमी रहा हूं, मेहनत करना जानता हूं, जालसाजी नहीं। कंचन के पापा को भी ऐसा ही लड़का चाहिए था, इसीलिए उन्होंने मेरी और कंचन की शादी करवा दी। हम दोनों का जिंदगी को देखने का नजरिया बहुत अलग था। कंचन को ये फर्क नहीं पड़ता था कि बिजनेस में पैसा सही तरीके से आए या गलत तरीके से। वो पैसे के लिए कुछ भी कर सकती थी। झूठ, धोखेबाजी, जालसाजी, कुछ भी। बिजनेस में पैसा धोखे से, गलत तरीके से आए, मैं उसे रोकने लगा। और जिसे झूठ बोलकर आगे बढ़ने की आदत पड़ गई है, उसे सच और सच्चे आदमी खटकने लग जाते हैं। कंचन मुझे हमेशा से घर से निकाल के बाहर फेंक देना चाहती थी, क्योंकि ना ही मैं उसके स्टैंडर्ड का था, ना ही उसके स्टेटस का था। उसके बाप की कंपनी में काम करने वाला एक छोटा सा एम्प्लॉय था, जिससे उसके बाप ने उसकी शादी करा दी थी। पर वो जानती थी कि रिद्धि मेरी कमजोरी है और मैं रिद्धि की। उसने रिद्धि को मेरे खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। मेरी सास परमेश्वरी के मन में जाने क्या क्या बातें डाल दी कि मैं एक शराबी हूं, मेरी दूसरी औरतों के साथ अफेयर है, और मैं कंचन को लॉक करके मारता हूं। उसने दुनिया के सामने मेरी ऐसी छवि बना दी कि मेरी बेटी मुझसे दूर जाने लगी। नील, दूर तो क्या, मेरी बेटी मुझसे नफरत करने लगी। फिर एक दिन कंचन ने मुझे घर से बाहर निकाली दिया। वो दिन है और आज का दिन है, मैं अपनी बेटी से मिला भी नहीं हूं, और कोर्ट से उसने ऐसे ऑर्डर निकलवा दिए कि मैं अगर उससे मिलने की कोशिश भी करूंगा तो वो लोग मुझे अरेस्ट कर लेंगे। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।